एक ऐसा आइलैंड जहां कुदरती आफत का ऐसा मुजाहिरा बरपा हुआ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन सैटेलाइट ने वो मंजर रिकॉर्ड किया है। साइबेरिया के घने जंगल में प्लेन क्रैश का मंजर हो, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच बने इस स्क्वायर शेप का राज हो, या फिर सोमालियन कोस्ट की एक रिमोट लोकेशन पर बने हजारों रंग बिरंगी कुएं। हमारी दुनिया ऐसी हैरत अंगेज और अनोखी जगहों से भरी पड़ी है जिनको हम जमीन से देख ही नहीं पाते। आज हम ऐसी ही 10 छुपी हुई लोकेशंस का पर्दाफाश करेंगे और हमेशा की तरह इन स्ट्रेंज लोकेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बात शुरू करते हैं एक अनोखे आइलैंड से। जापान से करीब 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में इवो जिमा नामी एक छोटा सा आइलैंड है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस आइलैंड पर जापान और यूएसए की जंग हुई थी, जिसकी निशानियां आज तक यहाँ बिखरी हुई हैं। पर जो चीज आपको दिखानी है वो ये है कि अगर गूगल अर्थ पर 2005 की सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो इस आइलैंड के वेस्ट कोस्ट पर साहिल से 200 मीटर दूर पानी में कुछ पत्थर दिखेंगे। लेकिन अगर फ्रेश सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो समंदर नीचे उतर गया है और जो पहले पत्थर लग रहे थे वो असल में शिप रैक्स हैं। पिछले 20 सालों में जो शिप रैक्स 200 मीटर साहिल से दूर थे, अब वो खुश्क जमीन पे आ चुके हैं। ये यूएस नेवी की शिप्स थीं जो 1945 में जंग की नजर हो गईं। पर यहाँ सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पूरी दुनिया का सी लेवल बढ़ता जा रहा है, इवो जिमा आइलैंड पर सी लेवल कम क्यों हुआ है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइए कि इवो जिमा पर ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ। रशिया के फार नॉर्थ ईस्ट रीजन में साइबेरिया के वीरान जंगलात के बीचों बीच ओलेनयॉक नामी एक रिवर गुजर रही है। इस रिवर के किनारे पर एक ऑक्सबो लेक मौजूद है, यानी वो झील जो पहले रिवर का ही हिस्सा होती थी। इस लेक के पास अगर जूम किया जाए तो जंगलात के बीच एक प्लेन क्रैश का मलबा नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से ऐसा मालूम होता है जैसे प्लेन ने जंगल के दरख्तों को चीरते हुए क्रैश लैंडिंग की है। देखने में ये ट्विन इंजन एंटोनोव AN-30 लगता है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स आर्काइव्स में ढूंढने पर मालूम पड़ा कि 22 जून 2022 को एक एंटोनोव AN-30 याकुट्स्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और उसको ओलेनयॉक तक जाना था। इसमें 6.5 टन सामान और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, पर ओलेनयॉक एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर पहले ही इसका फ्यूल खत्म हो गया और दोनों इंजन्स बंद